हर सपना कहता है अब उड़ान भरनी है। हर मंजिल कहती है अब मेहनत करनी है। पर कैसे, कहाँ से शुरू करें ये सफ़र। आई एम एजुकेशन है तैयार, लेकर हर जवाब इस सफ़र का रहबर। इस वीडियो में है वो बातें जो कोई किताब नहीं बताती, वो ट्रिक्स जो हर स्टूडेंट की ज़िंदगी बदल जाती। तो रुकना मत, देखना आखिर तक यकीन के साथ, क्योंकि हो सकता है यही वीडियो बन जाए आपकी कामयाबी की शुरुआत। नमस्ते फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि हर साल लाखों स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए एसएससी की एग्ज़ाम देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एसएससी की जो भर्ती है उसमें सफल होने का सबसे बड़ा राज क्या है। अगर आप भी एक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत खास वीडियो होने वाला है। एसएससी की भर्ती एक सुनहरा अवसर है सरकारी नौकरी पाने का। सही योजना, मेहनत और धैर्य से आप भी ये जो एग्ज़ाम है उसमें सफल हो सकते हैं। तो इस वीडियो में हम यहाँ पर जानेंगे एसएससी की भर्ती प्रक्रिया क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सैलरी से लेकर सारी इम्पोर्टेंट जो हमारी इंफॉर्मेशन है जो रिलेटेड टू दिस एसएससी एग्ज़ाम, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम की तैयारी को और भी आसान और स्मार्ट बनाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप और भी ऐसे उपयोगी वीडियो देख सकें। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से इन्फॉर्मेशन जो है वो हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पहला पॉइंट है जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है आईएमपी डेट्स रिगार्डिंग दिस एग्ज़ाम। सेकेंड नंबर का पॉइंट है वैकेंसीज। थर्ड नंबर का पॉइंट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। फोर है एज लिमिट। फाइव नंबर है एज रिलैक्सेशन। सिक्स नंबर है फीस। सेवन नंबर है एग्ज़ाम पैटर्न। एट नंबर है आईएमपी फैक्ट्स। नाइन नंबर है सिलेक्शन प्रोसेस एंड 10 नंबर जो है वो है आईएमपी डॉक्यूमेंट्स। यानी कि इस वीडियो में हम यहाँ पर ये जो एसएससी की रिक्रूटमेंट जो बाहर पड़ी है उनके रिलेटेड सारे पॉइंट्स यहाँ पर हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। एंड एसएससी की ये जो रिक्रूटमेंट बाहर पड़ी है इसका मेन पॉइंट क्या है। तो कई एग्ज़ाम में क्या होता है कि 25 से 30 एज लिमिट होती है कि 25 के बीच 25 से लेकर 30 के बीच में जितने भी लोग आते हैं वही एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिल अप कर सकते हैं। बट यहाँ पर एसएससी की ये जो रिक्रूटमेंट है उसमें क्या है कि 40 से लेकर 45 की एज तक यहाँ पर ये जो फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हैं। तो ये एक मैक्सिमम क्या, हम मैक्सिमम बड़ा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो यहाँ पर बोल सकते हैं कि 45 की एज लिमिट तक यहाँ पर ये जो फॉर्म है वो हम फिलअप कर सकते हैं और हमारी जो सरकारी नौकरी पाने का सपना है वो साकार कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ पर पहले हम हमारा जो पहला पॉइंट है आईएमपी डेट्स वो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि आईएमपी डेट्स हमारी कौन कौन सी रहने वाली है। तो फर्स्ट हमारी जो आईएमपी डेट रहने वाली है वो है डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए जो सबमिशन डेट्स है वो कौन कौन सी है। तो फर्स्ट यहाँ पर है 2 जून 2025, यानी कि इसके फॉर्म यहाँ पर सबमिट होने स्टार्ट हो गए हैं। लास्ट डेट कौन सी है तो 23 जून 2025। तो यहाँ पर 23 तारीख तक आप फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। एंड यहाँ पर हमें जो डेट ऑफ हमारी जो एग्ज़ामिनेशन की डेट है वो भी दी गई है। वो है यहाँ पर 24 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक यहाँ पर आपकी एग्ज़ाम जो है वो हो सकती है। देन यहाँ पर फॉर्म फिल करते वक्त कोई भी आपसे मिस्टेक हो गया है तो उसको करेक्ट करने के लिए कुछ टाइम पीरियड यहाँ पर दिया है। कितना है तो 28 जून से लेकर यहाँ पर है 30 जून। तो ये है इसका करेक्शन डेट। देन यहाँ पर सारी एग्ज़ाम होती है उसमें क्या होता है कि हमें यहाँ पर टोल फ्री नंबर जो है वो नहीं दिया गया रहता है। बट यहाँ पर एसएससी की ये जो रिक्रूटमेंट है उसमें हमें यहाँ पर टोल फ्री नंबर भी दिया है। अगर आप
आपको इसमें से कोई भी प्रॉब्लम आए, इसमें से कोई भी अगर आपका एप्लीकेशन सबमिट करने में प्रॉब्लम आए या फिर फ़ी पेमेंट में कोई भी प्रॉब्लम आए, तो आप ये जो टोल फ्री नंबर है उसमें आप कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये नंबर जो है वो भी आपको दिया गया है। ओके, अब यहाँ पर जो नेक्स्ट हम बात करें तो वो है हमारी वैकेंसीज। तो कितने वैकेंसीज यहाँ पर बाहर पड़ी है वो देख लेते हैं। तो एसएससी में क्या होता है कि हर साल यहाँ पर 2000 से लेकर 3000 तक वैकेंसी बाहर पड़ती है। यहाँ पर 2023 में एक्सेप्शनल है, यहाँ पर 5300 के करीब यहाँ पर वैकेंसीज जो है वो बाहर पड़ी है। बट यहाँ पर 2000 से लेकर 3000 के बीच में ही यहाँ पर वैकेंसीज जो है वो बाहर पड़ती है, क्योंकि एसएससी जो है वो हर साल अपनी वैकेंसीज जो है वो रेगुलरली बाहर पड़ता है। इसीलिए यहाँ पर ये जो वैकेंसीज है वो कम रहती है, बट ये जो बढ़ती है वो हर साल बाहर पड़ती है। ओके, अब यहाँ पर 2025 की हम बात करें तो यहाँ पर हमारी जो इस साल जो भर्ती है वो यहाँ पर है 2423। तो इतनी वैकेंसीज इस साल हमारी यहाँ पर बाहर पड़ी है। तो ये हो गई वैकेंसीज। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम देखें तो वह है एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए एसएससी का फॉर्म फिलअप करने के लिए? तो यहाँ पर क्या है कि जो 10th पास वाले हैं, 12th पास वाले हैं, या फिर जिसका भी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, वो सारे लोग एसएससी की यहाँ पर रिक्रूटमेंट में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर क्लास 10 और हाई स्कूल में यानी कि मैट्रिक में 10+2 यानी कि 12th का जो इंटरमीडिएट एग्ज़ाम होता है, तो इंटरमीडिएट एंड लास्ट में है ग्रेजुएशन। तो ये तीनों जो है या फिर 10th पास हो या फिर 12th पास हो एंड या फिर कोई ग्रेजुएशन हो, ये तीनों लोग यहाँ पर इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी का ऐसा कोई कुछ भी नहीं है, पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर एलिजिबिलिटी होगी। ओके, तो यहाँ पर पोस्ट का यहाँ पर आपको देखना रहेगा कि कौन सी पोस्ट के लिए कौन सी एलिजिबिलिटी है, एंड बाकी का जो क्राइटेरिया है वो हम यहाँ पर आगे भी डिस्कशन करने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है एज लिमिट। तो एज लिमिट क्या रहेगी? तो एज जो है वो हमारी 1 अगस्त 2025 तक यहाँ पर हमें कैलकुलेशन करनी रहेगी। यहाँ पर क्या है, तो मिनिमम 18 ईयर्स से लेकर मैक्सिमम यहाँ पर जो एज है वो यहाँ पर हमें कंसिडर करनी रहेगी। एग्जाम्पल की मैं अगर बात करूँ तो मिनिमम 18 ईयर्स से लेकर मैक्सिमम 25, 18 से लेकर 27, 18 से लेकर यहाँ पर 28, 18 से लेकर 30, 80 से लेकर 35, 18 से लेकर 37 एंड 90 से लेकर 42। तो इस तरीके से मिनिमम एज जो है वो 18 है एंड मैक्सिमम एज जो है वो 42 है। तो इसके बीच में जितने भी पर्सन आते हैं जो एसएससी के एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, वो सारे लोग यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। देन सेकंड जो है वो 20 से लेकर 25 है, 21 से लेकर 30 है एंड 25 से लेकर 30 है। तो ये सारे लोग जो है वो यहाँ पर पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर अलग अलग क्राइटेरिया दिया होगा, तो उसके अकॉर्डिंग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। देन नेक्स्ट जो है उसकी हम बात करें तो वह है एज रिलैक्सेशन। तो एज रिलैक्सेशन कितना आएगा? तो अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो 5 इयर्स का आपको रिलैक्सेशन मिलता है। OBC में अगर आप बिलोंग करते हैं तो 3 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है। PWBD में से यहाँ पर बिलोंग करते हैं तो 10 इयर्स का आपको मिलता है। एंड इसी तरह से बाकी की जो कैटेगरी है उसके वाइज यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिलता है, तो आप एक बार यहाँ पर देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करें तो वह है फीस। तो यहाँ पर अगर हम फ़ीस की बात करें तो कितने फ़ीस जो है वो हमें पे करनी रहेगी फॉर द एसएससी एग्जामिनेशन सबमिशन फॉर्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अगर आप UR, EWS या फिर OBC में से कोई भी कैटेगरी में से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो फ़ीस रहने वाली है वो है 100 रुपीज़। तो ये जो 100 रुपीज़ है, अगर आप 2 पोस्ट में यहाँ पर
फॉर्म फिलअप करना चाहते हो तो आपको दोनों पोस्ट के लिए 100 पेमेंट करना रहेगा। तो इस तरीके से आपको जितने भी पोस्ट के लिए पेमेंट करना है तो उसके अकॉर्डिंग आपको पोस्ट के अकॉर्डिंग ही पेमेंट करना रहेगा। अगर आप 1 पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपको 100 पे करना है, 2 के लिए कर रहे हैं तो आपको 200 पे करना है। इसीलिए हर पोस्ट के लिए आपको 100 पेमेंट करना है। ओके, तो ये हो गया हमारा फ़ी स्ट्रक्चर। देन आगे हम बात करें तो जो हमारी इम्पोर्टेंट नोट है वो क्या है, तो द फी वंस पेड शैल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस नॉर विल इट बी एडजस्टेड अगेंस्ट एनी अदर एग्जामिनेशन और अ सिलेक्शन। द फी शुड बी पेड सेपरेटली फॉर ईच कैटेगरी ऑफ पोस्ट अप्लाइड। तो यहाँ पर क्या है, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया इसी तरीके से यहाँ पर लिखा है कि द फी शुड बी पेड सेपरेटली फॉर ईच कैटेगरी ऑफ पोस्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस तरीके से पर पोस्ट पे आपको 100 फीस जो है वो पे करनी रहेगी। ओके, एंड अगर आपने एक बार फीस जो है वो पेड कर दी है देन वो जो फीस है वो रिफंडेबल नहीं है। ओके, अब यहाँ पर जो है द कमीशन विल लेवी अ यूनिफॉर्म चार्ज ऑफ 200 रुपीज़ फॉर मेकिंग अ करेक्शन एंड रीसबमिशन द मॉडिफाइड एंड करेक्ट एप्लीकेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर आप अपना जो फॉर्म है उस पर फर्स्ट टाइम करेक्शन करवाते हो तो आपको 200 रुपीज़ पे करने रहेंगे, एंड अगर आप सेकेंड टाइम करेक्शन करवा रहे हो तो आपको 500 रुपीज़ जो है वो पेमेंट करना रहेगा। ओके, तो ये थे हमारे IMP नोट्स। आगे हम बात करें तो इसके एग्ज़ाम पैटर्न है। इसके एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाली है, तो यहाँ पर टोटल हमें 4 सब्जेक्ट दिए गए हैं। तो पहला सब्जेक्ट है जनरल इंटेलिजेंस, सेकंड है यहाँ पर जनरल अवेयरनेस, थर्ड है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड लास्ट है इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये 4 सब्जेक्ट यहाँ पर हमें दिए गए हैं। पर सब्जेक्ट में हमें यहाँ पर 25 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, एंड पर क्वेश्चन हमारा जो मार्क्स होगा वो रहेगा 2 मार्क्स पर क्वेश्चन, एंड यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स जो है वो पर सब्जेक्ट वो है 50, यानी कि टोटल हमारा है 200 मार्क्स। ओके, एंड पर सब्जेक्ट हमारा हुआ 50 मार्क्स। एंड यहाँ पर ये जो टाइम ड्यूरेशन हमें दिया गया है वो रहेगा 60 मिनट्स का, एंड यहाँ पर हमें बताया है 80 मिनट्स फॉर द कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर स्क्राइब्स इन टर्म्स ऑफ पैराग्राफ 9.1, 9.2 एंड 9.3 अबव। तो ये जो पैराग्राफ है वो आपको रीड कर लेना है। तो ये जो एक्सेप्शनल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पर 80 मिनट्स रहेंगे, एंड बाकी सारे स्टूडेंट जो है उनके लिए 60 मिनट्स रहेंगे। तो ये है हमारा एग्ज़ाम पैटर्न। जो IMP फैक्ट है वो क्या है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर इस एग्ज़ाम में क्या होता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा पर क्वेश्चन। अगर आपका एक क्वेश्चन नेगेटिव मीन्स के आपका एक क्वेश्चन है वो इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट आंसर आपने लिखा है तो आपका 0.50 मार्क्स जो है वो कट हो जाएंगे। तो ये है नेगेटिव मार्किंग पर क्वेश्चन, 0.50 मार्क्स जो है वो आपके कट होंगे। ओके, 0.50। देन नेक्स्ट जो है वो है मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट्स इन अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन if conducted in a multiple shift will be normalized by using the procedure published by the commission wide notice, and इसका नंबर है, and such normalized score will be used to determine final merit and cut off marks। तो यहाँ पर ये जो हमारा नोटिस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मेरिट एंड कट ऑफ मार्क्स जो है वो नॉर्मलाइज किए जाते हैं। एंड लास्ट जो है द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन हिंदी एंड इंग्लिश ओनली। तो हमारा जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है वो हिंदी एंड इंग्लिश 2 लैंग्वेज में ही होता है, तीसरी कोई यहाँ पर लैंग्वेज नहीं होती। अब यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है IMP फैक्ट्स। तो IMP फैक्ट्स क्या है, तो यहाँ पर एक अलग से यहाँ पर हमें नोटिफिकेशन में बताया गया है कि कोई भी एक कैंडिडेट जो होता है वो अगर सेम रीजन से मोर देन 1 पोस्ट पर अप्लाई करता है तो वो कॉमन कैंडिडेट्स बन जाता है। तो कॉमन कैंडिडेट्स जो होता है उनके रिलेटेड ये सारे इन्फॉर्मेशन है। तो अगर आप भी सेम रीजन से सेम रीजन या फिर सेम कोई प्लेस से मोर देन 1 पोस्ट पर अप्लाई करते हो तो आपको ये जो फैक्ट्स है वो हमें अच्छी तरह से यहाँ पर नोटिफिकेशन में बताया गया है, तो ये आपको एक बार रीड कर लेना है। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करें तो वो आ सकता है सिलेक्शन प्रोसेस।
तो कई बार जो हमारे कैंडिडेट्स होते हैं उनको यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर एसएससी का जो हमारा सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहता है वो हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट क्या होता है, तो फर्स्ट हमारी जो टायर 1 की जो एग्ज़ाम होती है वो यहाँ पर कंडक्ट की जाती है, कंप्यूटर बेस्ड होती है यहाँ पर। देन सेकंड एग्जामिनेशन के बाद हमें यहाँ पर डॉक्यूमेंट हमारे जो होते हैं वो अपलोड करने रहते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाने के बाद हमारी जो स्किल टेस्ट है, अगर स्किल टेस्ट कोई होगी तो वो यहाँ पर कंडक्ट हो जाएगी, अगर नहीं है तो हमें यहाँ पर स्किल टेस्ट जो है वो नहीं देनी रहेगी। एंड लास्ट में जो है वो फाइनल रिज़ल्ट। तो इस तरीके से हमारा जो फाइनल रिज़ल्ट है वो यहाँ पर बनता है। तो ये है हमारी पूरी सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द एसएससी एग्जामिनेशन। नेक्स्ट जो है यहाँ पर वो है आईएमपी डॉक्यूमेंट्स। तो कौन कौन से आईएमपी डॉक्यूमेंट्स है जो हमें यहाँ पर रेडी करके पहले से ही रखने हैं। तो यहाँ पर है कास्ट सर्टिफिकेट। तो अगर आप ओबीसी, एससी या फिर एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर बनवाना पड़ेगा। देन सेकंड है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। तो अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आपको इसका सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। तो ये है आईएमपी डॉक्यूमेंट्स। अब यहाँ पर मोस्ट आईएमपी जो हम पॉइंट कह सकते हैं जो है सैलरी स्ट्रक्चर। तो कई सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं कि उनको पता नहीं चलता कि लेवल 1 की सैलरी कितनी होती है, लेवल 2 की, या फिर इसमें लिखा होता है कि पे स्केल लेवल 8, पे स्केल लेवल 7। तो ये क्या होता है, ये कई सारे कैंडिडेट्स को नहीं पता चलता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर टॉपिक रहने वाला है जो हम इसको यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर मैंने लिखा है पे लेवल, एंड सेकंड है ग्रॉस सैलरी कितनी होती है यहाँ पर। तो लेवल 1 के यहाँ पर है 33,000 से लेकर 37,000 तक। लेवल 2 की हम बात करें तो 36,000 से लेकर 40,000 तक सैलरी है। लेवल 3 के लिए हम बात करें तो 45,000 से लेकर 47,000 के लिए है। लेवल 4 के लिए 47 से लेकर 54,000 की अकॉर्डिंग के यहाँ पर इसमें सैलरी है। लेवल 5 के लिए है 53,000 से लेकर 61,000। लेवल 6 के लिए है यहाँ पर 64,000 से लेकर 73,000 तक। लेवल 7 के लिए यहाँ पर है 81,000 से लेकर 90,000। एंड लेवल 8 के लिए है यहाँ पर 86,000 से 97,000 तक। तो यहाँ पर हमारी जो हाईएस्ट सैलरी रहने वाली है वो है 97,000 प्लस रहने वाली है। एंड ये जो हमारा पे लेवल है वो हमारे पोस्ट के अकॉर्डिंग रहेगा कि कौन कौन सी पोस्ट की रिक्रूटमेंट यहाँ पर एसएससी ने बाहर पाड़ी है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये जो पे लेवल है वो रहने वाला है। बट यहाँ पर जितने भी पोस्ट बाहर पड़ी है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देखें तो हाईएस्ट सैलरी वुड बी द 97,000 प्लस। ओके, तो ये है हमारा सैलरी स्ट्रक्चर। आगे हम बात करें तो यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन थी एसएससी के लिए, अगर आप भी एसएससी की भर्ती में एक सरकारी नौकरी पाने का सपना रखते हैं तो ये एक सुनहरा अवसर है आपके लिए। तो आप एक सही योजना बनाएं, सही और से मेहनत करिए और धैर्य रखें। तो इस तरीके से आप अपने एग्ज़ाम जो है उसमें सफल हो सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो बेल नोटिफिकेशन और ज़रूर ऑन करें ताकि आप और भी ऐसे उपयोगी वीडियो देख सकें। एंड अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन रहता है इसके बाद भी तो मेक श्योर कि जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सून एज पॉसिबल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।